अगर आप अपने खाने की तारीफ़ सुनना चाहते हैं तो आपने हलीम की इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फ़ॉलो करनी है और आप बहुत ही ज़बरदस्त रेशेदार हलीम को आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं, जो आपको बाज़ार से ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं। और अगर आपने किसी दावत में इस रेसिपी को ट्राई किया तो आपको कुछ इस तरह से कमेंट मिलेंगे, जैसे कि अगली बार अगर बनाए तो हमारे लिए थोड़ा सा साइड पे रख दें या हमारे घर ज़रूर भिजवाइएगा। बहुत सारी तारीफ़ें और इस तरह के कॉम्प्लीमेंट सुनने के बाद मेरी तो मेहनत वसूल हो गई। तो चलिए आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। आपने इसको ट्राई करना है ताकि मेरी तरह आपकी भी बहुत सारी तारीफ़ें हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुकर में मैंने पानी डाला, पूरा एक चिकन डाला, गर्दन वगैरह निकाल के, और पूरा चिकन डाल के मैंने लिड लगा दिया ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे मेरे पास दो ब्रांड्स के हलीम है, एक शान का है, एक नेशनल का है। और ये शान का थोड़ा दरदरा सा है जबकि नेशनल का पाउडर है। तो मैं इन दोनों पैकेट्स को पानी में डाल के सोक करने के लिए रख दूँगी। ये ऑप्शनल है पर इससे जो दालें हैं वो अच्छे से गल जाती हैं। इसके बाद हलीम बनाते हुए इसमें ज़्यादा लम्स नहीं बनते। और इसके अलावा आप कहेंगे कि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ये क्यों बन रहा है, तो बेसिकली हमारी फैमिली की इफ़्तार पार्टी थी जिसमें हमने डिसाइड किया था कि वन डिश लाएंगे और सब फैमिली मेम्बर्स ने वन वन डिश डिसाइड किया था। मैंने हलीम डिसाइड किया कि मैं हलीम बनाऊंगी। और इसके अलावा साथ में हमने टैंग जूस में मैंगो फ्लेवर बनाया था क्योंकि ऑरेंज फ्लेवर मेरी कज़न बना रही थी। तो मैंने कहा चले मैं मैंगो फ्लेवर का एक पूरा कूलर हमने बनाया था क्योंकि बच्चे और बड़ों के साथ मिला के तकरीबन कोई 70 लोग थे। तो इस हिसाब से तो कूलर ही बनता है। खैर इसके बाद जी हलीम में मैंने पानी डाल के मिक्स कर दिया, उसको दिखा दिया आपको, ठीक है। इसके बाद जो चिकन मैंने बॉईल करने के लिए रखा था उस पर मैंने अभी कुकर की लिड नहीं लगाई थी, नॉर्मली लिड लगा के रख दिया था। जब इसमें ये वाइट सी जाग आने लगे, ये एक्स्ट्रा फैट है तो इसको हम निकाल देंगे। इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी गार्लिक एंड सॉल्ट। अच्छा, साथ में मैंने ब्लैक पेपर भी डाला था। और बस इन तीन इंग्रेडिएंट्स के साथ फुल चिकन है विद बोन्स। बोन के साथ मैंने इसलिए लिया, मैंने कहा पहले मैं बोनलेस प्लान कर रही थी लेकिन मैंने कहा नहीं, बोन के साथ करते ताकि ये यखनी भी मेरी यूज़ में आ जाए और इसका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर होगा। सो यहाँ पे चिकन, फुल चिकन बॉयल हो गया है। इसको मैंने सिलवट्टे में पीस के किया है श्रेड, ठीक है, हाथों की मदद से नहीं किया। इसको मैं सिलवट्टे पे पीसा है। देखिए बहुत ज़बरदस्त रेशेदार अलग हुआ है। और जो इसका सूप निकला है वही मैं हलीम में आगे पानी की जगह पे यूज़ करूँगी, जिससे इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अच्छा, मैं हमेशा जब ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ बनाती हूँ तो मैं दो ब्रांड्स यूज़ करती हूँ। अगर बिरयानी है तो भी शान और नेशनल मिक्स करके, अब जैसे हलीम है तो मैंने दो डिब्बे नेशनल के लिए और साथ में एक शान का डिब्बा भी मिक्स कर दिया। अच्छा, दो तो मैं पहले यहाँ पे सोख करके रख चुकी थी लेकिन मुझे क्वांटिटी कम लग रही थी तो एक और मैंने मंगवा ली और इसको भी मैं अभी इसी में ऐड कर दूँगी। अच्छा, मैंने इसलिए दूसरा डिब्बा शान का नहीं लिया क्योंकि इसको तो मैं काफ़ी देर से सोख करके रख चुकी हूँ। अगर अभी शान का करती तो वो दरदरा सा है, तो मैंने कहा मैं नेशनल का करती हूँ, वो थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में है तो इजीली इसमें आराम से मिक्स हो जाएगा। आप इसे डायरेक्टली पानी में डालें उसी वक्त और उसी वक्त पतीले में डाल के पका सकती हैं, लेकिन इससे ये होता है ये लम्स फ्री होता है। और एक और टिप है बहुत ज़रूरी, अब जैसे मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है और इसको लम्स फ्री करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो जूसर में थोड़ा पानी डालें, उसके ऊपर हलीम डालें और देखेंगे इस तरह से। अच्छा, बाहर से देखेंगे आपको लग रहा होगा ये नहीं ब्लेंड हो रहा, लेकिन लिड हटा के आप इसको अंदर से चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। और देखिए कितना क्रीमी हमारा जो है हलीम रेडी हो जाता है विद इन फ्यू सेकेंड्स। अगर आप इसे हाथ से करें तो पता नहीं आपको कितना टाइम लग जाएगा इसको लम्प फ्री करने के लिए, और पता नहीं आपको इसमें कितना पानी डालना पड़ेगा जो कि बाद में आपको सुखा के इसे वापस थिक भी करना पड़ेगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, इस तरह से आप आराम से कर सकते हैं और टाइम भी आपका सेफ हो जाता है। उसके बाद मैंने लिया एक बड़ा सा पतीला और उसमें जो कुकिंग का बड़ा स्पून होता है, नो डिश स्पून नो टेबल स्पून, कुकिंग का जो बड़ा स्पून होता है उसके हिसाब से मैंने 4 स्पून ऑयल डाला, उसमें ऑनियन डाला और इसको तकरीबन आधा घंटा लग चुका था क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा थी, तकरीबन मेरे पास 10 प्याज थे। और उसको मैंने इस तरह से लाइट गोल्डन पिंक रखा है। इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी 2 पैकेट मसाला। अच्छा, मैं 3 भी डाल सकती थी लेकिन थोड़ा सा वो मैंने गार्निशिंग के लिए और एंड के लिए छोड़ा हुआ है। हाफ मैं डाल दूँगी, मतलब आपने यहाँ पे इस पॉइंट पे इसमें अगर 3 डब्बे बना रहे तो 2 एंड हाफ मसाला डालिएगा, हाफ आप रख दीजिएगा। उसके बाद जो श्रेडेड चिकन था, अच्छा ये तो ऑलरेडी पका पकाया है ना, तो इसको हल्का सा हमने यहाँ पे बुनाई करनी है। और जो हाफ पैकेट की मैं बात करी थी वो भी मैंने इसमें डाल दी। हल्की सी इसकी बुनाई करनी है ताकि ये फ्लेवर इसको लग जाए। और अब जो 2 बकेट मेरे पास भरे हुए हलीम के पड़े हुए, देखिए हल्का सा बस मुझे इसको मिक्स करना है, इसके कोई लम्स नहीं है इसमें, ये लम्स फ्री है, आराम से मिक्स हो जाता है। पहले एक बकेट डाला, उसको मिक्स किया, अब मैं दूसरा डाल दूँगी और इसको भी थोड़ा सा इसमें मिक्स कर दूँगी अच्छे से।
तो ये इस चीज़ों का आपने बड़ा ख्याल रखना है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है, बड़ा पतीला लें और नॉर्मल टेम्परेचर हो आपके फ्लेम का। ऐसे ना हो कि आप हाई पे करें या बहुत लो पे करें तो पकेगा नहीं, ज़्यादा टाइम लेगा। अगर हाई करेंगे तो नीचे से लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो मीडियम टू लो फ्लेम बेस्ट रहता है इसके लिए। इसके बाद जो मेरे पास बकेट था ना, उसमें हलीम लगा हुआ था क्योंकि थिक है। और जो मेरे पास चिकन सूप है तो वो मैंने एक बकेट में डाला वो चिकन सूप, और उसके बाद दूसरे में डाल के इस तरह से हलीम भी ज़ाया नहीं हुआ। और जो चिकन स्टॉक मुझे चाहिए मैं उसी को यूज़ करूँगी। मतलब इसके बाद अब मैं इसमें पानी नहीं डालूँगी। जितने भी पानी की ज़रूरत होगी वो हम चिकन स्टॉक से ही पूरा करेंगे, जो चिकन की यखनी है, क्योंकि मैंने विद बोन्स चिकन लिया हुआ है तो उसकी स्टॉक और उसकी यखनी जो है काफ़ी फ्लेवरफुल है। अगर आप बोनलेस चिकन यूज़ कर रहे हैं तो याद रखिएगा आपको चिकन क्यूब डालने की ज़रूरत है हलीम में, उससे और ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। उसके बाद मैंने एक फुल गार्लिक लिया, फुल जो बंच होता है उसको चॉप करके मैं इसमें अभी डाल दूँगी। अच्छा, आप प्याज के साथ स्टार्ट में भी डाल सकते हैं अगर चिकन बॉईल करते हुए आपने गार्लिक नहीं डाला तो। उस चिकन में रॉ फ्लेवर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसको बॉईल करते हुए अलग से मैंने एक फुल गार्लिक डाला हुआ है। और अभी ये गार्लिक मैं हलीम के लिए बेसिकली यूज़ कर रही हूँ ताकि इसमें एक फ्लेवर अच्छा आ जाए। तो वो आप स्टार्ट में भी डाल सकते हैं और इस टाइम पर भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं, क्योंकि अभी इस हलीम को तकरीबन एक आधा घंटा हमने और इसको पकाना है। तो जो गार्लिक है इसमें अच्छे से गल जाएगा। इसके अलावा अच्छा, मैं साथ साथ क्यूकम्बर भी काट रही हूँ, जो कि हलीम के लिए साइड डिशेस होती हैं। जिस तरह क्यूकम्बर मैंने काटा, फिर आई मैंने इसमें थोड़ा सा स्पैचुला चलाया। सेम इसी तरह से लेमन, हरी मिर्चें, अदरक, धनिया, पुदीना सारा मैं काटती रही और इसके पास आके इसको स्पैचुला चलाती रही हूँ। क्योंकि इसको फर्स्ट तो हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे रखना है, हाई पे नहीं रखना, वरना ये नीचे से लग सकता है। और साथ साथ हम मिक्स भी करेंगे। अच्छा, यहाँ पे तकरीबन ये 80% कुक हो चुका है। अभी मैं इसमें डाल दूँगी कश्मीरी लाल मिर्च। आपने जो स्पाइसी मिर्च है वो नहीं डालनी, जो कलर वाली है ना, रेड पेपर का। उससे ये होगा कि इसका लुक अच्छा आ जाएगा, बाकी स्पाइस की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ जो अपने पैकेट से आते हैं उसमें ज़बरदस्त किस्म की मिर्चें होती हैं, तो वो इसके लिए काफ़ी है। और इस टाइम पे मैं इतनी बिजी थी, मैंने एक बागम बाग मचाई हुई थी, क्योंकि सहरी के बाद फ़ौरन बच्चे सो जाते हैं तो मैं वॉइस ओवर एडिटिंग करती हूँ। साथ मुझे आज हलीम भी बनानी थी, क्वान्टिटी ज़्यादा थी तो जाहिर सी बात है टाइम भी ज़्यादा लग जाना था। और मैं कल दिन की 2 बजे की उठी हुई हूँ दोपहर से, और अभी जो है नेक्स्ट डे का 1 बज रहा है। तो तकरीबन मुझे कोई 22 आवर्स हो गए कि मैं सोई भी नहीं हूँ, साथ रेसिपी भी बना रही हूँ। और साथ हमारा प्लान था कि हमने अम्मी के घर भी जाना है, तो बैग भी पैक करना है। तो मेरा एक पाँव किचन में है और एक मेरे रूम में है, और यही बागम बाग मैंने मचाई हुई है। अच्छा, बैक टू द रेसिपी आते हैं। यहाँ पे आप भी कहेंगे कि चिकन कहाँ से आ गया था। तो बेसिकली इसमें मैंने फुल एक चिकन यूज़ किया है, लेकिन मुझे उसके रेशे थोड़े से कम लग रहे थे, तो मैंने फिर जल्दी से 2 ब्रेस्ट पीसेस लिए, उसे प्रेशर कुकर में डाला। उसके साथ मैंने नमक, मिर्च एंड गार्लिक डाल दिया। 5 मिनट के लिए मैंने उसे प्रेशर दिया और साथ में इसकी बुनाई चल रही थी। जैसे वो प्रेशर डन हो गया, उसको मैंने निकाला, बोन्स अलग कर दिए, सिलवट्टे में पीस के उस चिकन को भी मैंने इसमें डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। तो ये रेशेदार हलीम हमारी रेडी है। क्योंकि ये इफ्तार के लिए तैयार होता है, स्पेशली रोज़ेदारों के लिए, तो मुझे ताकि मैं कुछ ऐसा बनाऊं कि उनको पसंद भी आ जाए और मेरा मेहनत भी वसूल हो जाए। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हलीम इतना ज़बरदस्त तैयार हुआ था कि हर एक पर्सन ने मुझे बुलाया और कहा कि मोमना हलीम बहुत मज़े का बना हुआ है। कुछ ने तो ये तक कह दिया कि अगर यहाँ टेबल पे जो पड़ा हुआ है ये ख़त्म हो गया और तुम्हारे पास पतीले में और पड़ा हुआ है घर पे, तो तुमने उसमें से हमें देना है, लेकिन हमें थोड़ा सा ज़रूर देना है कि हम अपने साथ घर भी लेके जाएं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी। और ऐसा नहीं था कि टेबल पे सिर्फ मेरा हलीम ही पड़ा हुआ था, और बहुत सारी डिशेस थी, और यकीन करें सब मैंने खुद टेस्ट की, बहुत मज़े की थी। सबकी रेसिपी बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे हलीम के लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए बैक टू द रेसिपी। हलीम तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि कैसे हमने बनाई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका रोगन हमने कैसे तैयार करना है। मैंने वो जो बड़े साइज़ का कुकिंग स्पून होता है वो मैंने ऑयल लिया है, साथ में 2 टेबल स्पून देसी घी। अच्छा, देसी घी मैंने ज़्यादा नहीं डाला, इसलिए कि कुछ लोगों को देसी घी पसंद होता है, कुछ को नहीं पसंद होता। अब 70% से इसमें किसको पसंद है किसको नहीं, मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा था, तो मैंने बस जो है 2 टेबल स्पून अंदाजे से डाल दी। साथ मैंने यहाँ पे डाली है कश्मीरी लाल मिर्च, अगेन नॉट स्पाइसी, जस्ट फॉर अ कलर। एंड थोड़ा सा हलीम का मसाला डाल दी, हाफ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी भी डाली है। ये हमने तब डालना है जब ऑयल बिल्कुल गर्म हो जाए और फ्लेम हम बंद कर दे, तब इसके बाद ये मसाले डालेंगे, क्योंकि ये सब पाउडर फॉर्म में है, ये जल जाएंगी। और अब इसमें से थोड़ा सा रोगन मैं हलीम के ऊपर डाल दूंगी। बाकी हलीम तैयार होने के बाद तकरीबन 1:30 मैं सो गई थी नमाज़ पढ़ के दोपहर की, और असर की अजानों से पहले मैं उठ चुकी थी। बस जल्दी से मैं खुद तैयार हुई, बच्चों को तैयार किया, और पतीला तो मैं ये पूरा साथ ही लेके गई थी। अम्मी के घर मैंने इसको असेंबल करवाया है, एंड साथ में चीनी भी मैं घर से ही मेल्ट करके गई थी ताकि मुझे आसानी हो। जल्दी में मैंने जूस भी बना दिया था मैंगो फ्लेवर का।
और जी ये रही फाइनल लुक हमारे हलीम की। और मैंने इसके साथ साइड डिशेस में फ्राइड ऑनियन, क्यूकम्बर और बाकी की जो चीज़ें हैं वो ये रही, इसको भी मैंने रख दी हैं। अच्छा, अगर आपको देखना है कि बाकी लोगों ने क्या कुछ बनाया है तो मेरा नेक्स्ट व्लॉग इसी से रिलेटेड होगा, देखना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।